बताएंगे तुमको, हाँ सर। ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर। जब आप राइट को जाएंगे, हाँ। लेफ्ट टू राइट यस सर। और टॉप टू बॉटम, हाँ। एटॉमिक साइज जो है अनायनिक का साइज इंक्रीज वो बढ़ होएगा। जाता है। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे आता है साइज फैक्टर। इंक्रीज है, साइज फैक्टर आता है। हाँ। और सर वो सिमिलर ग्रुप के मतलब जो सेम पीरियड रहता है ना, उसके अंदर साइज डिक्रीज होता है, लेकिन सर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर देखते हैं। हाँ। बराबर। अप डाउन है, ये अप और ये डाउन है, तो ऊपर से नीचे आओगे तो हमेशा क्या देखना है? साइज। साइज। और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या देखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो ज़्यादा स्टेबल है। हाँ सर। बराबर ना? हाँ। तो अनायन स्टेबिलिटी भी लेफ्ट टू राइट बढ़ता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़े, और हाँ टॉप सर। टू बॉटम भी बढ़ता है अगर साइज बढ़े। साइज बढ़ेगा तो हाँ। ओके, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता है ना टॉप टू बॉटम, रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेस डिक्रीजेस। और वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। हाँ। ठीक है, हाँ सर। वो चलो अब देखते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, ज्यादा मेटालिक हो जाता है और वो दे सकता है आराम से, मतलब वो नेगेटिव चार्ज को कम कर राइट सकता राइट। तुमने नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, वो पॉइंट याद है तुमको? पहले क्या क्या देखना है? है। नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी वो कौन कितना दे रहा है वो सब ही ना, मतलब जो ज्यादा दर्द कम कर रहा है वो। हाँ हाँ, हाँ हाँ सर, याद है। बराबर ना? यस सर। अनायन होता है तो अगर उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो देखने का, हाँ। स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। यस सर, याद है। बराबर। हाँ सर। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, एक लिम्बाची गोली का। तो देखो यहाँ पे सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच है, ठीक है, हाँ और ये एच टू ओ है और ये एच बी आर है। बराबर। हाँ सर। और एन एच थ्री है और एच आई है। तो बताना इसमें तुमको सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन और सबसे कम एसिडिक कौन? हाँ सर। तो मैंने तुमको बताया था सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग क्या होता है? वीसीडी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट ना? हाँ। जो हाँ लेफ्ट सर। टू राइट डिसाइड नहीं हो पाता था तो अपन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले लिया, बराबर। हाँ, लेकिन एक्चुअल मतलब में टॉप सबसे टू छोटू बॉटम, रहेगा ना, वो सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा, उसका नहीं वीसीडी नहीं ज्यादा नहीं, रहेगा ना। जो सबसे छोटू रहेगा उसका वीसीडी ज़्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी और कम होएगी। स्टेबिलिटी कम होगा तो वो वीक एसिड होगा। वीक एसिड, हाँ वीक एसिड। चलो अभी देखो इसमें, अभी ये एग्जाम्पल में ना कुछ एंटिक चीज़ें दिया है। क्या दिया है? कुछ पीरियड्स के दिया है, कुछ डाउन द ग्रुप के दिया है। सर तो लेकिन सेम पीरियड का, आपने बोला था कि नाइट्रोजन जब भी रहता है तो वो ज्यादा एसिडिक बन जाता है, शायद से ऐसा कुछ था। NH3 के केस के अंदर नाइट्रोजन ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है किसी को भी नॉर्मली। तो ये देखो ये सारे एक पीरियड के हैं और ये एक ग्रुप के हैं, बराबर। तो हाँ सर। सिंपल सी बात है, पहले तो ग्रुप वाले जीत जाएंगे, क्योंकि एच बी हाँ। आर कौन से पीरियड का है? चौथे पीरियड का HBr है। फोर्थ पीरियड का और आयोडीन फिफ्थ। लेकिन फर्स्ट तो एच आई जीत गया एच बी आर से, हाँ। और एच बी आर बाकी सबसे जीत जाएगा क्योंकि उसका वीसीडी कम है। VCD कम है, यस। एच प्लस निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज बड़े एटम पे आएगा और वो ज़्यादा हाँ। स्टेबल होगा। हाँ अब सर। इसके बाद लेफ्ट टू राइट हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिव से। देखेंगे तो सर कार्बन का आएगा बाद में, मतलब हाँ कार्बन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है बाद में। नहीं, बीच में वाटर आ जाएगा ना, ऑक्सीजन है यार। सर ऑक्सीजन का लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अरे नहीं, हाँ 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 सर, ये CH ट्रिपल बॉन्ड इसका 3.75 रहता है। नहीं नहीं, 3 तो 3.25। 3.25, हाँ हाँ वही वही वही। बराबर ना? हाँ सर। डन। हाँ सर। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, फिर उसके बाद CH3 C डबल बॉन्ड OOH, फिर और उसके बाद अल्डिहाइड। CH2CH2COOH। अच्छा, इसकी स्टेबिलिटी चेक करना है तो ऐसे करना, CH डबल बॉन्ड C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाँ OH हाँ। नेगेटिव चार्ज, Br नेगेटिव चार्ज, हाँ हाइड्रोजन I निकाल देने नेगेटिव का। चार्ज, हाँ। NH2 NH2 नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, यस।
नेगेटिव चार्ज चलो ऑन इस लोन पेयर। अभी इसमें भी सब पे नेगेटिव चार्ज लाते हैं बराबर। हाँ, एक एच हाइड्रोजन सी निकाल डबल देने बॉन्ड का। ओ, ओ माइनस, एच थ्री सी सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, ओ माइनस। एच टू सॉरी एच थ्री सी एच सी टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, राइट। हाँ सब आ गया एक दूसरे से। अब देखते हैं किसके नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है। जो नेगेटिव चार्ज है वो दर्द की सर। तरह है, दर्द किसका कम हो रहा है। सर ऐसा बोल सकते हैं कि लॉन्गर चेन रहेगा तो उसका वीसीडी भी कम रहेगा, या फिर। लेकिन यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज सब पे सेम एटम सर या पे है फिर ना। ऐसा बोल सकते हैं कि जिसका ज्यादा लंबा लंबा ग्रुप रहेगा ना, वो है ना, उसके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है इलेक्ट्रॉन। नहीं, इन नेगेटिव देखो चार्ज है ना, सुनो, इसको नेगेटिव देने का है किसी को। सबसे पहले क्या देखने का बेटा पता है, वो नेगेटिव चार्ज किस एटम पे है। अगर वो डिफरेंट एटम पे है तब तुम इंडक्टिव लगा सकते हो, हाँ, लेकिन बराबर। अगर सेम लेकिन यहाँ एटम पे पे तो सेम सर एटम है तो अब कौन इफेक्ट लेगा देखेंगे। ज्यादा, वो होएगा डिसाइडिंग हाँ फैक्टर। तो अब इधर देखो, ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सर सी एच थ्री फर्स्ट सी एच वाला थ्री सबसे ज्यादा दर्द कम करेगा, बाद में सेकंड और बाद बराबर। में थर्ड, ऐसा आएगा। दर्द कम करने वाले कोई ग्रुप ही नहीं है, सब बढ़ाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले वाले में है ना दर्द कम बढ़ेगा, और सबसे हाँ। ज्यादा दर्द है ना लास्ट वाले में बढ़ेगा, तो सबसे कम स्टेबल होगा। हाँ। डन। हाँ। रीजन आ गया ना समझ में। हाँ सर। चलो नेक्स्ट, तुमको कौन सा इंटरेस्टिंग लगता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। सर फिजिकल तो बिल्कुल नहीं। न्यूमेरिकल है ना। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के अंदर डिबेट है सर। ऑर्गेनिक के अंदर ऐसा ही याद रखना पड़ता है, लेकिन एक बार सब आ गया ना सर, एकदम फटाफट होता है, तो ऐसा। और इनऑर्गेनिक सर, हाँ उसके अंदर इंटरेस्टिंग है, और उसके अंदर लेकिन बहुत सारा चीजें है जो एक्सेप्शन जैसा है, और वो लोगों का रीजनिंग याद करने में ना सर हालत खराब हो जाता है। हाँ 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 हाँ, और एंटी के हर जगह। हाँ वही। सर वो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो सीरीज किया था हमने। हाँ हाँ, बराबर बराबर। वो बहुत एंटी के, राइट राइट राइट। वो और वही आता भी है। खतरनाक था वो तो वो एकदम। सल्फेट का, कार्बोनेट का, यस। सॉल्युबिलिटी, थर्मल सॉल्युबिलिटी था, स्टेबिलिटी। वो फजान रूल का हम सब किए थे। पता है तुमको, अभी वो सब कुछ है ना, तुमको केमिकल बॉन्डिंग में वो सब पढ़ाया था क्या। नहीं, इतना डिटेल में नहीं कर रहा था। हाँ वो सब किधर कराएंगे पता है, एस एस ब्लॉक में पढ़ाएंगे वो सब। ओ, तो मैंने है ना वो सब पहले ही निपटा पहले ही दिया। करा दिया, हाँ। हाँ, हमें बोला जब ये एस ब्लॉक फेस ब्लॉक आएगा तब तक हम लोग इसके टेंशन में नहीं पड़ेंगे, हाँ। पहले ही निपटा देते हैं। चलो वापस वही चीज, सबका एच निकालो, सब पे नेगेटिव चार्ज लाओ, देखो दर्द सबसे ज्यादा किसका कम हो रहा है। हाँ। तो देखो अब अ, सारे आइटम पे नेगेटिव चार्ज जो है वो सब पे ऑक्सीजन पे है, बराबर। सर एक एक ही सेकेंड चीज रुक। डिफर कर दी है। सी एच, एक ही एक का CH3 है, एक CH2 है। अच्छा। अरे सर, सब कुछ CH3 बना सर, आपने CH2 लिखा नहीं। अबे चिरकुट, ये अरे। नीचे अरे हाँ हाँ हाँ, मैं वो नीचे देखा ही नहीं, मेरे को दिख ही नहीं रहा था। जाने कौन सा नशा करता है, अरे यार सर। ये स्टूडेंट मेरा बीड़ी मार के बैठता है। सर थर्ड हाँ नहीं, सेकंड और फर्स्ट के अंदर मेरे को थोड़ा, सर तुमको इंडक्टिव इफेक्ट की सीरीज नहीं याद है लगता है। नहीं याद है ना सर, क्योंकि वही तो। क्योंकि इतना सबसे ज्यादा लंबा दर्द से है ना, CN सबसे ज्यादा दर्द खत्म करेगा। नहीं नहीं, सबसे ज्यादा दर्द है ना NO2। NO2 करता है। हाँ, क्योंकि बाद एन में के ऊपर पता है CN। ना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। हाँ, और बाद में F। अच्छा हाँ, फोर्थ वाला भी हो तो भूल ही गया। डन। सर वो बहुत लंबा सीरीज है, तो मेरे को इतना याद है कि नाइट्रोजन वाले जो रहते हैं ना, वो यूजुअली ज्यादा दर्द कम करते हैं। ओके ओके, चलो मेरे इधर को देखो, बस। सी ट्रिपल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, बराबर। हाँ। फिर ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, बराबर। हाँ। उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH, CO, O, O, H। और फाइनली आ गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH। हाँ सर। सर इसका हम्म। आंसर होएगा, वन सबसे ज्यादा कम करेगा। ओके, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, 3.25। हाँ।
ये तो फिनाइल है, फिनाइल, ये तो बाद में सेकेंड sp2 होएगा, है। बाद में, हाँ बाद में ला थर्ड, सर सॉरी थर्ड होएगा, थर्ड होएगा, सेकंड नहीं सर, हम्म। थर्ड आएगा ना, मैं गलती से सेकंड बोला, उस थर्ड सेकंड आएगा हाँ थर्ड क्यों आएगा, जल्दी बताओ। सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर। तो इधर भी तो sp2 ही है। सर एक सेकंड नहीं, हाँ सर उसके अंदर ज्यादा sp2 है, नहीं वो इसके अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन है, वो ज्यादा खींचे नहीं सर, नहीं सही था सर, शायद से टू पहले ही आएगा सर, बिकॉज देखो मेरे को क्या लग रहा है कि उसके अंदर ज्यादा कार्बन है ना, तो ज्यादा कार्बन है, वो लोग एक दूसरे का भी ले लेंगे, मतलब सर बराबर। देखो 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 देखो, अभी है ना एक इधर आया ना, तो ये इसका ले, ये इधर डाल हाँ देगा हाँ बराबर, और वही ये रेजोनेंस है, इधर डाल रेजोनेंस है, देगा, रेजोनेंस। और बाद में इधर थोड़ा आ जाएगा, इधर भी थोड़ा पूरा आ फैमिली जाएगा। दर्द कम करेगा, हाँ हाँ। चलो हाँ अभी अपने को बहुत एग्जाम्पल करना है फटाफट। हाँ सर, हाँ सर। पता है ना, ऑर्गेनिक में दिखता कम है लेकिन लिखने बैठते हैं बहुत, तो खत्म अरे ही नहीं सर है। मैं लिखने बैठा था ना सर, मेरा दिमाग खराब हो गया था सर, कुछ ज्यादा ही है, कुछ ज्यादा और बहुत, मतलब इसमें डी, बहुत फटाफट होता है। हाँ सर, डिटेल उसमें में कैसा है आएगा। पता है, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम चले जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाता। हाँ सर। इसमें फटाफट होता है, तो जब लिखने बैठोगे ना तो पता चला बहुत लिखना पड़ता है। हाँ सर। चलो बताओ, सेम वही सर चीज़ करोगे। टू थ्री, नहीं वो प्लस चार्ज है ना सर, 2 1 3 4, 1 2 3 4। अच्छा 1 2 3 4 ही है क्या? अरे इसके ऊपर रियल चार्ज है ना पॉजिटिव, तो ये सबसे ज़्यादा हाँ दर्द कम अच्छा, करेगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है सर। बराबर ना। हाँ सर। चलो अब तुमको एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाता हूँ मैं। ये देखो, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। हाँ सर ये मेरे को पता है, और बाद में अगर बीच में एक और आ गया ना, तो एक सेकेंड, वो क्या, ओमास, ऑसमास, नहीं, कोई तो, सिखाया था मैंने। कोई तो मास बोला था आपने, ओम मास है ना, नहीं, ओम्स गैप, ओम्स गैप, ओम्स गैप, हाँ। अभी ये इसमें मैलिक सिखाया एसिड था। हो गया, बाद में सक्सिनिक एसिड हो गया, बाद में जी से गिब्रेलिक था क्या सर, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक, हाँ बाद में, हाँ सर ये है ना, आपने मेरे को ऑर्गेनिक के अंदर ही सिखाया था, ऑर्गेनिक के अंदर किस में? वो आयुपैक, यस वेरी गुड, ओम्स गैप। हाँ पता है, एक एक लोग है ना, मैं कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं करता हूँ ना, तो क्या हाँ बोलते हैं पता है, सर गलत है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। सर, मेरे को भी बहुत पकता है ये सेटिस्फाई करने में, मतलब मैं बोला लिखा है ना, समझ लेने का कि हाँ है, मेरे को बिल्कुल भी ऐसा बोरिंग लगता है कि H3 लिखने का, मैं तो सीधा कार्बन 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 लिखकर छोड़ देता हूँ बहुत बार। देखो ना, अभी 4 कार्बन बना दिए ना मैंने। हाँ अरे मैं कितना बताता हूँ ना लोगों को, है ना, जैसे ऐसे बताता हूँ, देखो ये R है ना, X है, तुम हाँ, कभी है ना ऐसे पूछ लेना कि हम R अल्फाबेटिक क्यों लेते हैं। रेस्ट होता है, मतलब आर का मतलब हाँ, रेस्ट होता है, रेस्ट मतलब बचा हुआ अल्काइल ग्रुप बचा है, ये हुआ जो तुमको है, पता है क्योंकि मैंने पढ़ा। और एक्स क्या है, हेलोजन है, हेलोजन था हैलोजन होता है। डेंजरस, और हाँ डेंजरस है इसके लिए एक्स बनाते हैं। अच्छा, हाँ वो समझे। रिएक्टिव ज्यादा रहता है ना। हाँ, एक्सप्लोजिव है ना, फ्लोरीन क्लोरीन बहुत हाँ खतरनाक है। हाँ तो फिर है ना, ये सब नहीं पता रहता, और ऐसे बोलेगा ना एक कॉर्नर को किंक बोलते हैं, ये भी नहीं मालूम है उनको। हाँ सर वही, मतलब मैथ किंक क्या होता है। स्टूडेंट रहेंगे अरे तो पता रहेगा। मैं तुमको है ना सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो तुम्हें ना किसी को ऐसे कभी क्वेश्चन ट्राई करना कि RX में R क्यों लेते हैं, इतने सारे अल्फाबेट है, देखना बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे। वो हाँ क्या बोलेंगे बताए, अल्काइल ग्रुप। हाँ हाँ, वही वही, हाँ, वो टीचर ने भी ये बोला था।
तो होता है ऐसे, बेसिक्स तक नहीं जाते ज़्यादा। नेक्स्ट आएगा एडिपिक एसिड। तो बाद इसमें में 4 कार्बन हो गए ना। हाँ और लास्ट में आता है पाइमिलिक एसिड। yes. ओके, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ओम्स गैप, और ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे ही होता है। हाँ सर याद रखना, सबसे ज़्यादा ऑक्सैलिक क्यों पता है? ये दर्द बढ़ाते जाते हैं ना ये लोग, हाँ क्योंकि ये लोग का प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस है होता है हाँ मतलब वो देते रहता है ऐसा। चलो अब एम्स का एक क्वेश्चन करते हैं। और देखो अलग अलग पोजीशन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड एसिडिक साइट है, बराबर ना? हाँ सर तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है तो। अच्छा मतलब कौन से साइड वही ना। हाँ, कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक, कौन सबसे कम एसिडिक? मतलब कौन ज्यादा दर्द कम करेगा ऐसा ही बोल सकते हैं ना। हाँ, मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है और सबसे कम एसिडिक कौन है? ओके 1 3 2 1 3 नहीं 2 ना लिखे? 3 1 2 नहीं बेटा देख, इसमें से H निकालेगा, इसमें से H निकालेगा तो नाइट्रोजन स्टेबलाइज होगा ना सबसे ज़्यादा। हेलो, हाँ सर सुन रहा हूँ। इसमें से H निकालेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ओके हाँ समझा ना? हाँ सर तो इसमें जनरली होगा क्या पता है? हाँ तो ये एक चीज़ याद रखना, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच का एसिडिक स्ट्रेंथ, हाँ आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ का एसिडिक स्ट्रेंथ आर एन एच थ्री पॉजिटिव से ज़्यादा होता है। हाँ सर समझे? और हाँ देखो ना, जब इससे ज़्यादा होगा, ये पॉजिटिव उल्टे इसके ऊपर माइनस आई इफेक्ट डाल रहा है ना ये पूरे के ऊपर, हाँ और इसके ऊपर ये माइनस आई डाल रहा है, हाँ तो नो डाउट इसके और इसके कंपटीशन में ये जीत जाएगा, हाँ क्योंकि इसके ऊपर सी ओ एच का माइनस आई लग रहा है, हाँ बराबर ना? इसीलिए दूसरा वाला तीसरे से ज़्यादा हो गया। ओके चलो नेक्स्ट फोर्थ, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब हाँ मतलब कौन दे सकता है आराम से। इलेक्ट्रॉन पेयर, बराबर ना? हाँ तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी होगी तुमको, सर संसार। जो जो ऊपर वाले के अंदर था सर बेसिक स्ट्रेंथ ऐसा 3 2 1 हो जाएगा ना लेकिन सर 2 3 1 नहीं टू बेसिक स्ट्रेंथ नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ है। नहीं बेसिक स्ट्रेंथ मैं बोल रहा हूँ अगर करेंगे ऊपर वाले का हाँ हाँ तो 3 2 1 होएगा हाँ हाँ हाँ। सर लेकिन ऐसा बोल सकते हैं क्या देखो कि ये जो इधर है ना एक ही कार्बन है और अभी इधर है ना सर कितना सारा कार्बन है इधर एक सेकेंड ये हाँ वाला तो इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि ये सबने क्या किया, ये सबने इसके दर्द को कम किया। ओ अच्छा इधर मल्टीपल दर्द कम कर रहा है हाँ, तो वो जल्दी H प्लस नहीं देगा। और इधर से एक ही कम कर रहा है हाँ, और ओ उधर इधर ऊपर से कोई कम नहीं कर रहा, ऊपर से ये खींच रहा है, ये तो खींच रहा है, हाँ दर्द को हाँ और बढ़ा रहा है। हाँ समझा सर क्लियर संसार का हर एक अनायन बेस होता है। हाँ लेकिन कटायन हर एक कटायन एसिड नहीं होता हाँ, संसार का हर एक अनायन बेस होता है, और न्यूक्लियोफाइल भी। हाँ सर मतलब डोनेटर हाँ,
तो H के साथ अगर बॉन्ड बने तो उसे हम लोग कहते हैं बेस। किसी और के साथ तो उसे न्यूक्लियोफाइल। हाँ बराबर ना? यस सर। तो एक हस्बैंड अगर अपने वाइफ के साथ हो तो उसे पति देव कहते हैं। हाँ बराबर। और हाँ। अगर किसी और के साथ तो उसे लफड़ेबाज कहते हैं। ठोको ताली। चलो आगे देखो। हाँ सर। तो बेस का डेफिनेशन देखते हैं। तो आदि ऐसे में 4-4 घंटे ऐसे लोगों को पढ़ा सकता हूँ ना। हाँ सर आराम और से। लोग बोर भी नहीं होंगे, घर खुशी खुशी आके मस्त में सबको हाँ। एग्जाम्पल देंगे और खुद भी एक एक लाफा खाएंगे। बराबर, रियल लाइफ के एग्जाम्पल है। स्पीशीज विच कैन डोनेट लोन पेयर ऑन लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। कभी कभी ना ये मशीन खुद से भी चलने लगती है। मतलब मतलब ये खुद से भी लिखता है कभी कभी। तो मेरे को ऐसा लगता है कहीं वो एक मैं पहले है ना मूवी देखता था जब मैं कॉलेज वॉलेज जाता था, वो पता है सारे रोबोट्स का होता था, उसका नाम नहीं मेरे को ध्यान हाय नहीं आ रहा रोबोट। है। नहीं नहीं, सब रोबोटिक्स होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के बड़े बड़े जायंट रोबोट रहते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं और पूरे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मर। प्लानिट। ट्रांसफार्मर, हाँ बराबर। मेरे को हाँ। ऐसा लगता है कि कभी कभी मेरा लैपटॉप भी ऐसे ही बिहेव करने लगेगा। आदि को बोलेगा आर यू ऑनलाइन, आई वांट टू टीच यू ऑर्गेनिक। और और आदि उधर से रिप्लाई करेगा नो आई डोंट वांट, तो आदि के लैपटॉप को बुस कर देगा ऐसा। फिर आदि बोलेगा ओ कितना खतरनाक है ये तो, सर से ऑर्गेनिक नहीं लेना चाहिए। उनका लैपटॉप खतरनाक है। Species which can donate lone pair or negative charge to H plus। पता है मेरे को, ऐसा मैंने देखा है कि मेरे को ऑर्गेनिक पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है। सर बिकॉज वो तो आपका मेन सब्जेक्ट है ना। हाँ बट फिर भी पता नहीं क्यों, अदरवाइज आई लाइक मैथ्स इवन। फिजिकल में अच्छा रहता है, क्या पता है, न्यूमेरिकल होता है, फटाफट ज्यादा पकाना नहीं पड़ता है। मेरे को तो क्या बोलते हैं फिजिकल तो दूर ही रहना पसंद लगता है सर। मतलब तो हो इधर जाता देखो है एक और आराम से डायलॉग, ए तू है ना, तुम सॉल्व। ऐसे ही डायलॉग लिखना हाँ सब, क्या? जैसा मैं लिख रहा हूँ। हिंदी में? हाँ। H अच्छा प्लस ठीक। के साथ बॉन्ड। सर मैं तो कन्वर्ट करके लिखता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा हिंदी लिखने का। अच्छा तो उस पर ठीक है। ध्यान जाता है पता है। हाँ। H प्लस के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी एक अच्छे बेस की होती है। हाँ। ऐसा कोई नोट्स देखेगा तो बोलेगा क्या है रे बाबा, ये लोग अपनी मातृभाषा को भूल रहे हैं, हम सर याद कर मेरा रहे तो हैं। हिंदी बहुत पुअर है। मतलब मेरे को अच्छे से आता ही नहीं है। मेरा तो बहुत स्ट्रांग है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। मेरे को तो ये तो देखो ये बेस मतलब है। बेस है, उसने H प्लस ले लिया तो उसने क्या बना दिया, कॉन्जुगेटेड एसिड। हाँ। अब यहाँ पे देखो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन, इससे एक क्वेश्चन आता है। हाँ इस बार जेई के अगर 10 पेपर हुए ना तो 5 पेपर में क्वेश्चन आया था बेटा। ये वाला समझे? बेसिक हाँ स्ट्रेंथ अभी ऑफ एक, अमीन। हाँ हाँ हाँ, इन डिफरेंट मीडियम। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन इन डिफरेंट मीडियम। हाँ। तो सबसे पहले इन गैसियस स्टेट, सबसे पहले किस में, गैसियस स्टेट में देखेंगे। ओके चलो, फिर उसके बाद अलग अलग मीडियम में स्टार्ट करते हैं। हाँ? हाँ सर।
पहला अमोनिया है, अमोनिया को अगर H प्लस दे दिया तो ये क्या बना देगा, NH4 प्लस। तो इसके बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, मिनिमम स्टेबल कटायन, और ये क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, बराबर ना। हाँ तो याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब अगर ये एसिड इसने स्ट्रॉन्ग बनाया ना तो ये बेस हाँ वीक होगा। ओके, मतलब उल्टा होएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बनेगा। हाँ, जैसे मैं तुमको बताता हूँ, F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, कौन हम्म, ज्यादा स्टेबल है, जरा बताओ मेरे को। क्या सर, वापस से एक बार। F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है और I माइनस है, आई कौन ज्यादा माइनस, स्टेबल, क्यों। वो बड़ा है। उसकी VCD कम है। हाँ वीसीडी का, मैं वो दूसरा मेरा था लेकिन। हाँ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, या फिर ऐसे बोल सकते हो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कम है। अब सुनो हाँ। जरा, तो HF है, HCl है, HBr है और HI है, हम्म। बराबर। हाँ तो सबसे इजीली कौन देगा, H सबसे प्लस आयन, इजीली एच क्योंकि प्लस आयन। कौन देगा, जिसका अनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ हाँ सर, जिसका आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो किसका होगा अनायन सबसे ज्यादा स्टेबल, हाँ दे दो, ठीक है। जिसका आयन मतलब सर जो ज्यादा स्टेबल रहेगा, मतलब एक सेकेंड, जिसका आयन सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, मतलब सर कटायन अनस्टेबल, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, तो किसका अनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, I माइनस होगा। आई माइनस, हाँ तो सर वो तो बोला कौन तो जल्दी सही H में प्लस आई देगा, माइनस। कौन जल्दी H प्लस देगा, कौन जल्दी H प्लस देगा, HI ना। एफ एच आई देगा सर, लेकिन हाँ ठीक है, एच आई इधर देगा ये। इधर इधर सर देख, इधर देख, नहीं नहीं सर, देखो तेरे पास अगर भी ऐसा सुन, तेरे सोचे पास तो भी ऐसा देखो देखो देखो, हाँ, एच एफ है ये, ठीक है, ये एफ माइनस है, इसका वी सी डी बहुत ज्यादा है, हम्म ठीक है, और बाद में एच आई है, तो उसका आई माइनस का वी सी डी कम है। सर तो I इसका माइनस का मतलब VCD कम है, ये तो I माइनस स्टेबल बहुत है। ज्यादा स्टेबल है। हाँ सर, हाँ, लेकिन ये तो वो ये सुनना, तो वो अनस्टेबल I है बहुत। माइनस में जल्दी कन्वर्ट होगा और ये सर F माइनस में जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा। ओ हाँ, मैं तो इसे उल्टा सपोज सोच मैं सपोज पता है क्या सोच रहा था, एफ माइनस है ना, उसका स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स बाहर जल्दी जल्दी देगा, मैं ऐसा कुछ सोच रहा था। नहीं नहीं, वो नहीं देखने का, यहाँ पे एसिडिक देख रहे हैं ना। हाँ सर समझ गया। अप्रोच बहुत रुको इंपॉर्टेंट है, हाँ, जिसका मैं अप्रोच क्लियर गलत करता है, हूँ। सर समझा मेरे को अभी, आई जिसका अप्रोच अंडरस्टूड रॉन्ग सर। रहता है ना, उसको फिर समझता नहीं है। हाँ चलो देखो, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा, बराबर ना। अब इधर हाँ देखो, दूसरा CH3NH2, बराबर, हाँ और इसको H प्लस दे दिया तो ये क्या बना देगा, CH3NH3 पॉजिटिव। तो ये तो सेम इसके जैसा ही हुआ, ऊपर वाले हाँ की तरह, लेकिन इसमें तो और ये दर्द बढ़ा रहा है, हाँ बराबर ना। तो ये तो हाँ इससे भी सर, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा ना। हाँ सही। इसको 1 डिग्री अमीन बोलते हैं। 1 डिग्री बोलेंगे and वो सर, हाँ उसको 1 डिग्री बोलेंगे, यस, बिकॉज वो एक से है, एक हाइड्रोजन कम है उसके अंदर। हाँ, अमीन में पता ना हाइड्रोजन से डिसाइड करते हैं। यस। बाकी सब में अलग रहता है। अब इधर देखो, ये भी प्लस आई दिखाएगा, ये भी प्लस आई, हाँ इसमें एक ही प्लस आई दिखा रहा था। हाँ अब इसको H प्लस दोगे तो ये और जल्दी ले लेगा, हाँ सर। राइट ना, लेकिन इस पे दर्द और बढ़ेगा कि कम होगा। सर दर्द है ना, एक सेकंड वो दे रहा है।
कम होगा। वेरी गुड, क्योंकि वो देने वाला ग्रुप लगा है ना। हाँ वही। अब ये देखो, अब ये करके दिखाओ। बराबर। तो हाँ इसमें सर। तो और दर्द कम करने वाले हैं ना, हाँ सर। बराबर ना। हाँ, तो सिंपल सी बात है, किसका कटायन, कौन सा कटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? जिसका दर्द सबसे ज्यादा कम हुआ है। नहीं, एक सेकंड। हाँ 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 बराबर। वही तो, फोर्थ। फोर्थ सबसे ज्यादा है ना, तो हाँ। जल्दी लोन पेयर दे देगा ना H+ को। हाँ, तो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। 4-3-2-1 ऐसा होएगा। यस, इन गैसियस स्टेट 4-3-2-1। डन। हाँ सर। नेक्स्ट आता है दूसरा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन इन पोलर मीडियम। अभी तो गैसीय स्टेट में था ना, हाँ सर। आया ना। तो अभी जब गैसीय स्टेट में था वो, तो उधर क्या था, कोई मीडियम तो था नहीं। चलो हाँ पहले कोई नॉन पोलर मीडियम था मीडियम नहीं लेते हैं। वो, ऐसे। हाँ सर। पहले नॉन पोलर मीडियम ले लेते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉन पोलर मीडियम? नॉन पोलर मतलब उसका डायपोल मोमेंट 0 है। बराबर। डाइपोल मोमेंट को कैसे मेजर करते हैं? डायपोल मोमेंट को कैसे मेजर करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हेल्प से। नहीं रे वो बाबा, सब तो, फॉर्मूला था, बहुत सारा तरीका होता है। अरे वो वेक्टर का सा था सर, वेक्टर का रिजल्टेंट वो। सबमिशन, हाँ, हाँ। रिजल्टेंट वेक्टर। एनी बेज, चलो हम लोग इस पे कुछ काम करते हैं। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से हैं? CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, या फिर ब्यूटेन, एसेट्रा। हाँ सर। डन 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 डन। यस सर। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? बेसिक स्ट्रेंथ नॉन पोलर में आता है सिंपल, 3 डिग्री अमीन सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री अमीन, फिर 1 डिग्री अमीन, और फिर अमोनिया। अच्छा, नॉन पोलर मतलब वही ना यार, कुछ है ही नहीं, हाँ या कुछ ना। है, हाँ सर वही। वो तो कुछ करता ही नहीं है। हाँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट आएगा जिसके ऊपर क्वेश्चन आया था, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन इन एक्वस मीडियम। पता है तुमको, ये सब है ना 12th में सिखाएंगे, अच्छा। और वो भी 12th में दिवाली वाली के टाइम पे। अच्छा। हाँ, वो भी एक चैप्टर ऑर्गेनिक का सिखाएंगे, अमीन्स करके, उसमें सिखाएंगे। लेकिन अपन पता है ना, सब निपटा डालते हैं एक ही कंसेप्ट में, जिधर आए उधर हाँ सर। निपटा डाले। हाँ सर। ओके, तो हम लोग देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन इन केस ऑफ मिथाइल अमाइन। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन इन केस ऑफ मिथाइल अमीन। अब आप पूछोगे सर मिथाइल अमीन ही क्यों? क्योंकि अपने को दो का ही क्वेश्चन पूछता है, मिथाइल ओके। अमीन और इथाइल अमीन। ओके। समझे? हाँ सर। तो इसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाने का, मैं हाँ। जो ऑर्डर दूंगा वो याद रख लेने का, एक्सप्लेनेशन कुछ इफेक्ट के बाद सिखाऊंगा मैं। हाँ सर। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है CH3NHCH3, यहाँ पे लोन पेयर। इसके बाद आ गया CH3NH2,
यहाँ पे लोन पेयर, इसके बाद आ गया CH3 एंड CH3, ये CH3 लोन पेयर, और फिर फाइनली आया अमोनिया। हाँ तो ये क्या था, ये था 3 डिग्री, ये 3 था 1 डिग्री डिग्री। 2 1 डिग्री। ओ, लफड़ा हो गया। सर वो 2 2 डिग्री, डिग्री होएगा, 1 1 डिग्री डिग्री, 3 होएगा, डिग्री। 3 डिग्री होएगा। हाँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ 213 का ऑर्डर याद रखने का? हाँ सर। 213 अगर मिथाइल है तो, हाँ। ठीक है ना? और कौन से स्टेट में? पोलर में, याद रखना। गैसियस में और नॉन पोलर में अलग होता है, याद है ना? हाँ सर। ठीक है। यस सर। तो पहले वाले में हम लोगों ने डिसाइड किया है इसमें प्लस आई इफेक्ट से, और इसके अंदर सॉल्वेशन इफेक्ट भी है। हाँ। सॉल्वेशन मतलब जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेट भी करेगा इसको, यस। और इसके अंदर भी प्लस आई इफेक्ट है। अरे बालक ये देखो, हाँ सर, हाँ सर, वो दे रहा है उसको। और इसके अंदर भी सॉल्वेशन इफेक्ट है। हाँ। और इसमें जो तीसरा है, इसमें सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है, कोई सॉल्वेशन नहीं। हम्म। बराबर ना? हाँ सर। और इसमें सिर्फ सॉल्वेशन है। तो अब जरा देखो कंपटीशन किस में आ गया, पहले और दूसरे में ना। हाँ। पहले और दूसरे दूसरे में, तो पहले और दूसरे में दोनों में प्लस आई इफेक्ट और सॉल्वेशन है। अच्छा, सॉल्वेशन है। सॉल्वेशन क्या है बेटा पता है? वाटर आके नाइट्रोजन को अट्रैक्ट करता है। हाँ। देखो ना, वाटर आके हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी होगा, हाँ। इसमें भी होगा, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कम होता है। बताओ क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन ही नहीं है। हाँ। और दूसरा, ये बल्कि ग्रुप लगा हुआ है ना, 3 3, हाँ। तो आएगा नहीं, इसके लिए इसका सॉल्वेशन नहीं लिखा। और इसमें तो सॉल्वेशन यार भर भर के होगा, क्योंकि 3 3 ओके। हाइड्रोजन खाली है, 3 3 नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन, हाँ खाली है। सर, वही। हाँ। बोलो समझा? हाँ तो सर। कंपटीशन इन दोनों में होता है, तो दोनों में प्लस आई इफेक्ट है, हाँ। सॉल्वेशन भी दोनों में ज्यादा है, लेकिन जीता कौन? सेकेंडरी का ज्यादा है ना। सेकेंडरी का ज्यादा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट जीत जाता है, किससे? सॉल्वेशन से। इसकी सॉल्वेशन से। किसके केस में? किसके केस में? 2 में, 2 2 डिग्री में, वाला। यस। तो 2 डिग्री अमीन डोमिनेट्स इन प्लस आई इफेक्ट कंपेयर टू 1 डिग्री अमीन। हाँ सर। वो तो दिख ही रहा है ना, इसका प्लस आई ज्यादा है। सर क्या सर हुआ, हंस क्यों सर रहे? मम्मा मेरे को तंग कर रही है सर। अरे यार मम्मा ओके, जाओ ना। अरे मम्मा मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम अ वेरी बिजी पर्सन। मम्मा यस, वेरी बिजी। मम्मा प्लीज आओ ना यार। बहुत बिजी है आदि, लोगों को उल्लू बनाता है। हाँ सर, बोलो सर। तो ये हो गया ना बेसिक स्ट्रेंथ। हाँ सर। ये ए था, ए मिथाइल के केस में, बराबर प्लस ना? आई डोमिनेट करता है ये अमीन्स के अंदर, मतलब 2 डिग्री 2 के डिग्री अंदर। में। हाँ हाँ, और याद ही रखना ऑर्डर, हाँ 213 सर। मिथाइल के केस में पोलर। हाँ। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन इन केस ऑफ इथाइल अमीन। इन केस ऑफ व्हाट? इथाइल इथाइल अमीन। अमीन। समझा? हाँ सर। ए, क्या अकेले अकेले खा रहा है? मुझे भी चाहिए। सर केक खा रहा हूँ। आदि ऐसे नहीं बोलते बेटा, तेरा पेट दुखेगा, देखो इधर, कोई तो सलाइवेट हो रहा है। C2H5NH, दूसरा क्या आता है? C2H5 C2H5 NH2। N, C2H5 हाँ। C2H, राइट? हम्म। मैं ऑर्डर के हिसाब से लिख रहा हूँ, इसमें 231 का ऑर्डर आ जाता है, हाँ और सर। इसमें C2H5NH2 और फाइनली अमोनिया, हाँ। ऐसा ऑर्डर आता है। तो अगर तुम देखो ना, तो इसमें ऑर्डर क्या है? 231। यस तो सेकेंडरी दोनों में ज्यादा था। सर। हाँ, फर्स्ट वाले, सॉरी, जो 231 और पहले में 213 था, 3 and 1 के इसकी वजह से, बिकॉज C2H5 का साइज बड़ा है।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ओवरऑल इफेक्ट है इंडक्टिव और सॉल्वेशन का। ओके। समझे? अब इधर हाँ सर। देखो, पहले वाले में प्लस आई इफेक्ट होता है, हाँ। ठीक है, और सॉल्वेशन भी होता है। हम्म। दूसरे वाले में सिर्फ प्लस आई इफेक्ट होता है, हाँ। नो सॉल्वेशन। हाँ, इधर प्लस प्लस और आई इफेक्ट, सॉल्यूशन दोनों। सॉल्वेशन, हाँ। बराबर ना? तो टर्शरी से जीत गया ना सेकंड, ये प्राइमरी। हाँ। देखना इधर प्लस आई भी होता है, ये भी, इसीलिए पहले कौन आ गया? अरे सॉरी, टर्शरी का इंडक्टिव बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है। हाँ। हाँ सर। समझे? हम्म। तो समझा। 231 देखने का। अच्छा, ऐसा बोल सकते हैं कि सर जैसे सॉल्वेशन आया ना तो वो लोगों ने दर्द शेयर कर दिया, इसकी वजह से बराबर। ये कम हो। सॉल्वेशन क्या करता है, स्टेबिलिटी लेके आता है ना, वो हम्म। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा और स्टेबिलिटी लेके आएगा। हाँ। लेकिन क्या है पता है, और टर्शरी वाले में यार प्लस आय बहुत तगड़ा है, देखो ना, दो दो मिथाइल ग्रुप एक साथ है, हाँ। तगड़ा प्लस आय दे रहे हैं। हाँ। और वो सॉल्वेशन इफेक्ट कब देखते हैं पता है, एच प्लस दे के उनको, मतलब इनको हाँ। एच प्लस दे देंगे, जैसे इधर देखो, इसको एच प्लस दे देंगे और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको हाँ एच सर। प्लस दे के इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो किसका सॉल्वेशन सबसे ज्यादा होगा, ऐसा देखते हैं। ठीक है सर, मतलब समझे? उसमें लेकिन ना है वो ना, H प्लस करा लेकिन देते उसको। एक बात बताऊं, तुमको इतना डिटेल में जानने का नहीं है, इसका रट्टा मारने वाला आंसर होता है 213 और 231, और अच्छा। अमोनिया सबसे लास्ट में, समझे? तो चूरन पानी पे ध्यान नहीं देगा। हाँ सर। बराबर। हाँ सर। चलो, सीधा आंसर। इतना वो एडवांस वालों को मैं सिखाता हूँ बहुत डिटेल में, हर एक चीज़ का एक्सप्लेन, क्योंकि उन लोग को है ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हाँ, वो सब का भी ऐसे। रिक्वायरमेंट भी रहेगा ना एडवांस के अंदर तो। हाँ, बहुत गंदा गंदा क्वेश्चन आता है। क्यों सर क्यों इतना लेकिन पूछता है, मुंबई के क्यों क्यों अंदर। इतना पूछता है ना, हाँ सर। इतना ज्यादा क्यों पूछता है ना, कभी कभी मेरे को ये ना पूछ ले कि तुम पैदा क्यों हुए। तो लड़का भी लिख के आएगा, ओके यू शुड आस्क टू माय डैड एंड मॉम। और टेढ़ा रहेगा तो जाके घर पे पूछेगा भी, यस द आईआईटी जेईई क्वेश्चन वाज व्हाई आई गॉट दी बर्थ। तो मॉम बोलेगी, साम 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 संध्याकाळी तुझ्या बापाला येऊन देता। सर लेकिन मैं ये बोल रहा था कि मुंबई के अंदर एडवांस के बच्चे कम ही रहते हैं ना लेकिन। हाँ बहुत कम रहते हैं, क्योंकि मुंबई में पता है ना, गोबर लोग ज्यादा हैं। हाँ सर। पढ़ते किधर है, ताम झाम बहुत है। टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर टू एच प्लस आयन, बराबर ना? बेसिक हाँ स्ट्रेंथ सर। क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शन करता है, और हाँ। माइनस आई इफेक्ट को इनवर्सली हाँ। प्रोपोर्शन करता है, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, अगर किसी ग्रुप में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन देने वाले लगे हुए हैं तो वो जल्दी हाँ। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा ना। हाँ वही। यस। और इनवर्सली किसको प्रोपोर्शन करता है? नेगेटिव आई को। हाँ, तीसरा पॉइंट। आज लगता है मॉम तुम्हारी क्लिनिक पे नहीं गई ना, नहीं, कि मम्मा आ गई गई थी, जल्दी? जल्दी आ गई। देखो डॉक्टर बनने का फायदा होता है, एटलीस्ट तुम खुद के मालिक हो। मतलब। इफ यू वुड बी डूइंग जॉब एनीवेयर, कितना स्ट्रेसफुल रहता है। हाँ। जैसे हम लोग जॉब करते थे, बाप रे बाप, खतरनाक एकदम, फिक्स टाइम सर पे जाना, फिक्स टाइम लेकिन पे आना, हाँ सर, वो तो बहुत हेक्टिक रहता है। सर लेकिन मेरे और हिसाब ऊपर से से। कोई सुनाता है यार। हाँ, मैं वही एक है कि ऐसा सुनाते हैं मेरे को, वो थोड़ा लगता है कि ये डॉक्टर का थोड़ा एडवांटेज है। तुम कितने भी अच्छे रहो, इफ यू हैव अ बॉस यू हैव टू लिसन। हाँ वही। फिर तुम्हारी सैलरी भले 2 करोड़ हो, हाँ। अब मुकेश अंबानी का जो पीए होगा, उसको हाँ। 2-3 करोड़ देता होगा, कितना रात को 2 बजे भी फोन करके बोलता होगा, ए कल का फाइल लेके आना, झंडे हाँ चर्चे वही। जा। वो और भी क्या सुनना तो बोलेगा, यस पड़ेगा सर। ही। तो क्या, नहीं तो निकाल देगा तो दूसरा जॉब कहाँ मिलेगा? हम्म। उतना हाई पेड सैलरी में यही जॉब, यही प्रॉब्लम होता है ना यार, इट हाँ, इज अ रिस्क। क्योंकि जैसे ही आपकी सैलरी हाई होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। बढ़ जाता जहाँ है। पे आप हाँ। नॉर्मल स्विफ्ट डिजायर से घूमते थे, उसी की जगह पे आप ऑडी उडी ले लेते हो, हम्म। तो खर्चा तो बढ़ ही जाएगा ना। हाँ सर वही। चलो, तो ये तीनों पॉइंट याद रखना। हाँ। बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कटायन, जितना ज़्यादा कटायन स्टेबल होगा हाँ। उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। हाँ। हाँ, तो देख, जितना ज़्यादा कटायन स्टेबल है, इसका मतलब क्या?
कि H+ लेने के बाद भी वो स्टेबल है, मतलब सिंपल सी बात है, वो लोन पेयर जल्दी दे सकता है। हाँ और लोन पेयर जल्दी देगा तो अच्छा बेस हुआ ना यार। हाँ और स्टेबिलिटी ऑफ कटायन को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? नाइट्रोजन के ऊपर कटायन ना, क्योंकि हम अमीन्स का पढ़ रहे हैं, याद है ना? हाँ सर। ऐसा है। चलो अभी एक पहला ही क्वेश्चन कर लेते हैं। NH2 NH N, तीनों पे लोन पेयर है, हाँ तो एटम सेम है, तो अपने को क्या हाँ देखना होगा नेक्स्ट? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 sp। पता है ना, जब सबसे यस। पहले एटम देखते हैं, फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, फिर तीसरा अगर सब कुछ सेम है तो फिर इफेक्ट देखते हैं, हाँ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, हाँ इंडक्टिव, ये सब कुछ। हाँ सर। तो इसमें कितना हो जाएगा? 1 ग्रेटर, हाँ, बिकॉज 3 खींच लेगा उसका। समझा ना, 3 जल्दी देगा ही नहीं क्योंकि SP है ना, sp है, SP में हाँ। S कैरेक्टर ज्यादा है। s कैरेक्टर ज्यादा है और वो खींच के रखेगा अपने पास। बराबर। ये देखो, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पे हमारी बेसिक स्ट्रेंथ की पढ़ाई हो रही है। ओके, ये हाँ नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, और इधर ये हाइड्रोजन, हाँ सर। राइट, और इधर ये भी हाइड्रोजन, हाँ और ये लोन पेयर, ये सो नो। हाँ सर। तो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ क्या होएगा बताओ? पहला है, वन ये दूसरा है। 1 का ज्यादा रहेगा क्यों बाबू, जल्दी बताओ। सर। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह यस, से। ये झंडू इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो नाइट्रोजन बोलेगा ओए मेरा इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है, तो मैं ये लोन पेयर क्यों इजीली जाओ। दूं? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? जल्दी बताएगा क्या? हाँ सर। समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। ये लास्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरे को मेरा कल का ओके, टेस्ट का पढ़ने का सर, मेरा ठीक बाकी है है आज बाबू, संडे से। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके मैंने बाद मेरा एपिसोड अभी तक बंद एक करते हैं। चैप्टर बाकी है बायो का। ओके चलो, लास्ट क्वेश्चन। CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके बाद वैसे भी मैं तेरे को बोलने ही वाला था 10 मिनट बाद। कितना अच्छा लगता है, जो आप सोच रहे हो वही सामने वाला सोच रहे। CH2 डबल बॉन्ड CH, COOH, बराबर। हाँ और सर। इधर देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, OH है, हम्म। थोड़ा एंटिक है ना, हाँ राइट? यस तो सर। किसका एसिड एक्सचेंज ज्यादा होगा? सोच रहा हूँ मैं। सोच सोचता सोच रहा हूँ हूँ। कोई लड़की हंसी, अरे बाप रे। कहीं यही तो नहीं। अरे बाप रे, एक सेकंड सर देखो। गाना उल्टा पुल्टा बोल दिया रे बाबा मैंने। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ गाना। मेरे को भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। ये किसी का वो ले लेगा ये इसको। सर 1 स्ट्रॉन्गर देन 2। एब्सोल्युटली रॉन्ग। रॉन्ग। 2 इज ग्रेटर देन 1, क्यों पता है? इसमें ये एक H देगा, लेकिन इधर से ये भी H देगा, लेकिन ये पूरा ग्रुप है ना बहुत तगड़ा खींचू है। CO है ना, ये बॉन्ड टूट जाएगा, पता सर है ना, तो ऑक्सीजन तोड़ एक देगा। सेकंड देखो देखो देखो। हाँ इसके देखो देखो, अंदर ये खींचेगा, ये sp2 है, ये ये भी इधर sp2 है। जाएगा। मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लेना फिर तू देखना, दोनों sp2 है, बोलो हाँ हाँ या ना। हाँ लेकिन sp2 में इसको इसको ऑक्सीजन अटैच है, तो ऑक्सीजन की खींचने की ताकत बहुत है ना बेटा। हाँ तो बहुत खींचने की ताकत है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज के दर्द को ये कम करेगा ना। हाँ। लेकिन ये उतना कर पाएगा क्या? अरे सर मैंने पता है उल्टा सोचा कि दर्द कौन कम करेगा, मतलब वो अमाउंट दर्द का कौन कम कम करेगा, समझेगा? हाँ हाँ हाँ, ऐसा देखने वैसा। का ना कि नेगेटिव, नेगेटिव है ना, H+ देने के बाद नहीं सर, नेगेटिव मैं कितना ऐसा कम सोच हो रहा था। जाता है। मैं क्या सोच रहा था कि इधर 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये नीचे वाला खींचेगा, नीचे वाले की वजह से इधर खींचेगा, इसकी वजह से ये खींचेगा, इसकी वजह से ये भी खींचेगा और इधर भी जाएगा, मतलब और कम हो गया ये तो।
पूरा हम्म। ऐसा चूस ही लिया बेचारे को, निकाल ही दिया उसका नेगेटिव चार्ज से। बराबर। और कैसा बताया, सीओ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है, राइट? और सर तो मैं क्या सोच रहा था कि ये इसका दर्द बहुत ज्यादा कम हुआ है और इसका हाँ, तो कम पहले कम वाले का हुआ है। दर्द बहुत, पहले वाले का दर्द बहुत ज्यादा कम हुआ है, और बहुत ज्यादा कम हुआ है तो अच्छे से वो H प्लस दे देगा ना। पहले वाले का कम, हाँ पहले वाले का दर्द ज्यादा है, दूसरे वाले का कम हो गया अभी। नहीं 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 समझे। चलो बताता हूँ, देखो इधर दोनों का तुम पहले ये तुम्हारा चित्रकला हटाओ जरा। अरे सर, हाँ ठीक है। ओके, अब इधर देखो जरा, मैं दोनों के H प्लस निकाल देता हूँ। नहीं नहीं, वो ठीक है। इतना सब मत करो, आप मेरे को बोलो हाँ कि तो ये देखो, इधर इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा खींचेगा, ये ज्यादा खींचेगा ना। राइट वाले के अंदर, जो सेकंड वाले उसके अंदर वो पूरा खिंच जाएगा बेचारे का हाँ, नेगेटिव तो चार्ज। नेगेटिव चार्ज इस पे कम आएगा, मतलब इस पे दर्द कम होगा। कम हो गया, हाँ। दर्द कम हो गया तो ये मोर स्टेबल हो गया। हाँ, लेकिन सर और आप मोर बोले थे ना स्टेबल कि है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा ही स्टेबल रहता है। हाँ, तो दोनों में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ना बेटा। हाँ सर, तो इसकी वजह से ज्यादा नेगेटिव वाला रहेगा, वो ज्यादा स्टेबल रहेगा ना। नहीं 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 नहीं, देखो, नेगेटिव चार्ज किसी के ऊपर भी रहे वो दर्द है, लेकिन अभी दोनों में वो ऑक्सीजन के ऊपर ही है, तो ऑक्सीजन जो वो नेगेटिव चार्ज को कम करेगा वो तो दोनों में इक्वल है। ओके, लेकिन समझा। ऑक्सीजन को सपोर्टिव हैंड कैसे है, ये ऑक्सीजन का सपोर्टिव हैंड इधर है, ये झंडू हाँ है, हाँ और ये मस्त है, हाँ। ये और दर्द को कम करेगा ना। अरे हाँ सर, मैं उल्टा सोचा, मैं बोला कि जिसका ज्यादा कम हो जाएगा ना नेगेटिव हम्म। चार्ज, वो वीक होएगा, ऐसा मैं सोच रहा नहीं, था। वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो और ज्यादा ज्यादा स्टेबल, स्टेबल होगा हाँ। तो इजीली H प्लस आयन हाँ देगा। हाँ, समझा था। ऐसे सोचने का, एसिड है तो H प्लस निकाल के देखने का अनायन कितना स्टेबल है, हाँ जितना ज्यादा स्टेबल उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ सर, और वही अगर मैं बेस होगा उल्टा तो H सोच प्लस लिया देख था के, उसका। हाँ H प्लस देख के कटायन का स्टेबिलिटी देखने का, ठीक है। हाँ सर। चलो बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय।